हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन की पाठशाला। अच्छा, आप सब मुझे बताइए कि आपने बहुत सारी बुक्स देखी हैं, इनफैक्ट पढ़ी भी हैं, बट क्या आप हमारे प्राचीन ग्रंथों के बारे में जानते हैं? नहीं मैम, प्राचीन ग्रंथ क्या होता है? क्या मीनिंग होता है इसका? प्राचीन ग्रंथ वो पुरानी बुक्स हैं, वो पुरानी किताबें हैं जो कि बहुत पहले के वक्त पे, जैसे कि जब लॉर्ड राम थे, कृष्णा जी थे, ये जो डिवाइन पावर्स थी अर्थ पे, इन्होंने लाइफ के लिए जो लर्निंग्स दी या लेसन्स दिए वो इन बुक्स के अंदर होते हैं। वो आज भी हमारी लाइफ के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। मैम, ये तो बड़ी अच्छी बात है, बट फिर ये हमें स्कूल्स में क्यों नहीं पढ़ाए जाते? ये स्कूल्स पे इसलिए नहीं पढ़ाए जाते बिकॉज अभी आप उन सब की एक एक लर्निंग को समझने के लिए थोड़े से छोटे हो, बट हाँ, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आप समझ सकते हो। तो मैम बताइए ना। ओके, तो आज मैं आपको बताती हूँ हमारे प्राचीन ग्रंथ गीता जी के बारे में। मैम, ये बुक तो ना मैंने मेरी दादी के पास भी देखी है। क्या ये किसी गीता दीदी के बारे में है? अरे नहीं बुद्धू बच्चे, ये बुक जो है भगवद गीता है। ये वो ज्ञान है जो कृष्णा जी ने अर्जुन को दिया था महाभारत के वक्त में। मैम, क्या ज्ञान दिया था? क्या सिखाया था कृष्णा जी ने अर्जुन को? कृष्णा जी ने अर्जुन को ये समझाया था, उस वक्त पे क्या था, अर्जुन जी अपने लोगों के खिलाफ युद्ध नहीं करना चाहते थे, मगर कृष्णा जी ने उनको प्रेरित किया कि युद्ध करो और धर्म की स्थापना करो। मैम, इसका क्या मीनिंग होता है? और युद्ध करना तो वैसे भी गलत बात होती है ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा कि युद्ध करना गलत है, मगर कभी कभी सही चीज़ों को बनाए रखने के लिए, अच्छाई को बनाए रखने के लिए, और बुराई बढ़ न जाए समाज में, हमारे आसपास चारों ओर, इसलिए युद्ध करना ज़रूरी होता है। अपने स्वार्थ के लिए युद्ध नहीं करना, मगर जब अच्छाई को बनाए रखना है तो युद्ध करना ज़रूरी है। तो कृष्णा जी ने अर्जुन को यही समझाया था कि धर्म की स्थापना के लिए तुम्हें चाहे अपनों के खिलाफ खड़ा होना पड़े, तब भी युद्ध करना ज़रूरी है। ओके मैम, तो आप हमें बताइए कि कभी कभी हमें कोई बहुत परेशान करता है, हम उनको समझा भी देते हैं, तो हम उनसे लड़ाई करते तो वो ठीक है कि गलत है? क्योंकि मम्मा पापा तो कहते हैं कि झगड़ा करना बुरी बात है। हाँ, झगड़ा करना बहुत बुरी बात है, मगर जब कोई हमें हद से ज़्यादा परेशान करे, हम उनको पहले प्यार से समझाएंगे, मगर वो नहीं समझते हैं या हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं या किसी को भी बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन लेना होता है और सही एक्शन लेना होता है। जैसे कि आजकल होता है, साइबर बुलिंग होती है, मतलब कि कोई सोशली हमको गलत बोलता है, हमारे खिलाफ बोलता है, जो कि हमारी लाइफ को अफेक्ट कर रहा होता है, या फिर कोई हमारी फिज़िकल अपीयरेंस पे कुछ बोलता है कि तुम ऐसे दिखते हो, मोटे दिखते हो, पतले दिखते हो, या कुछ भी जो कि हमें मेंटली परेशान कर रहा है, तो हमें उन्हें पहले प्यार से समझाना होता है, और अगर वो प्यार से नहीं समझते हैं तो डिसिप्लिनरी एक्शन लेना होता है, यानी कि जो हमसे बड़े लोग हैं उनको इसके बारे में बताना होता है। मगर केस इससे भी ज़्यादा सीवियर हो जाए, यानी कि बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है उससे, तो फिर पुलिस तक भी जाना होता है। तो परिस्थिति के अनुसार हमें एक्शन लेना होता है, और यही चीज़ गीता जी में भी सिखाई होती है। यानी कि कुछ गलत हो रहा है हमारे साथ, तो हमें चुपचाप नहीं बैठना है। मैम, ये तो बिल्कुल सही बात, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा होता है। मैम, आप और बताएंगी कि गीता जी से हमको क्या सीख मिल सकती है? क्योंकि वो बुक ना इतनी भारी है, दादी के पास जो है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता है। आप अभी उसके लिए छोटे हो ना, बट हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपकी अकॉर्डिंग जो आपको हेल्प कर सकती है वो सिखा सकती हूँ, जो कि हमें भगवद गीता सिखाती है। पहली चीज़, ऐसे काम जो आपको बेहतर बनाते हैं, आपकी नॉलेज को इम्प्रूव करते हैं, आपकी हैप्पीनेस को इम्प्रूव करते हैं, उस काम पर ध्यान दो।
मतलब उन काम को हमेशा करते रहना चाहिए। जैसे कि पढ़ाई आपको बेहतर बनाती है, आपको आपके फ्यूचर के लिए, मतलब आगे आने वाले कल में आप क्या बनना चाहते हैं, लोगों को कैसे हेल्प करना चाहते हैं, क्या क्रिएट करना चाहते हैं, उसके लिए हर दिन मेहनत लगती है। तो वो पढ़ाई के लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। एक्स्ट्रा स्किल्स जो कि आपको बेहतर बनाते हैं, ऐसी चीज़ें जो आपको पसंद है, हॉबीज़, आपको गाना गाना पसंद है, स्पोर्ट्स खेलना पसंद है, स्केचिंग करना पसंद है, कुछ भी एक्टिविटी जो आपको पसंद है वो, और उस पे एफ़र्ट लगाना बहुत बहुत ज़रूरी है। मगर रिज़ल्ट का टेंशन नहीं लेना है कि फेल हो गया तो, मुझसे नहीं हुआ तो, मैं स्टेज पर परफॉर्म नहीं कर पाया तो, नहीं, आपको केवल एफ़र्ट लेने हैं और परफॉर्म करना है, रिज़ल्ट चाहे जो कुछ हो। तो गीता जी इसको छोटे शब्दों में यही कहती है कि कर्म किए जा, कर्म मतलब अपना काम किए जाओ और फल की इच्छा मत करो। फल मतलब रिज़ल्ट। तो अपना काम करते जाओ और रिज़ल्ट की टेंशन मत लो, ठीक है। ओके मैम, और क्या लर्निंग है? और लर्निंग है कि सही और गलत के बीच हमेशा सही का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप बच्चों के साथ अक्सर होता है कि आप आपस में फ़ाइट करते हो कि ये तो मेरे साथ शेयर नहीं कर रहा, मैं क्यों शेयर करूं, मैं ही क्यों हर बार शेयर करूं। तो पॉइंट ये है, क्या सही है, शेयरिंग करना हमेशा अच्छा होता है। तो सामने वाला गलत है, इस वजह से हमें गलत नहीं होना है। वो गलत है, वो टाइम के साथ ठीक हो जाएगा, या फिर आप अपने एक्शंस के साथ उन्हें बता सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो आपको हमेशा चुनाव सही के लिए करना है। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो हमारी लाइफ में हमें हेल्प करते हैं। हमारे पेरेंट्स हैं जो हमारे लिए रोज़ाना मेहनत करते हैं, हमारी बेहतरी के लिए काम करते हैं। हमारे टीचर्स हमें पढ़ाते हैं, हमारे फ्रेंड्स हमारा साथ देते हैं, हमारे साथ खेलते हैं, हमें अच्छी चीज़ें सिखाते हैं। तो हमें हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहना बहुत ज़रूरी है, ग्रैटिट्यूड पे करना बहुत ज़रूरी है। तो फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। तो फॉर ग्रांटेड लेने में और ग्रैटिट्यूड होने में क्या सही है? यस, ग्रैटिट्यूड पे करना। ऐसे ही हमारे आसपास जो एनवायरनमेंट है उसके लिए हमारा केयरिंग होना, लविंग होना बहुत ज़रूरी है। जानवरों का ध्यान रखना, एनवायरनमेंट का ध्यान रखना, हमारे आसपास के लोग जो हैं उनकी भावनाओं को ध्यान रखना, ऐसे ही लोगों की हेल्प करना। हम ये सोचे कि नहीं, मैं क्यों हेल्प करूँ, कोई और आकर के कर देगा। नहीं, इसमें सही क्या है कि जो हमें सामने दिख रहा है, अगर आपको लगता है आप उसकी हेल्प कर सकते हैं तो उसकी हेल्प करना हमेशा सही चुनाव है। तो गीता जी यही सिखाती है कि सही और गलत के बीच हमेशा सही का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन आप बच्चों के लिए कि हमें खुद पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा वक्त आता है कि हम मेहनत कर रहे होते हैं मगर हम खुद पे विश्वास नहीं रख पाते और जो पूरी मेहनत है उसको अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया बट आप लास्ट में डर गए कि अच्छा नहीं हुआ तो, ख़राब हो गया तो, लोगों को पसंद नहीं आया तो, मुझे अच्छे नंबर नहीं मिले तो, इस डर की वजह से आप अपनी मेहनत को बीच में ही छोड़ देते हो। तो जैसे अर्जुन ने कृष्णा जी के कहने पे खुद पे विश्वास किया और महाभारत युद्ध करके धर्म की स्थापना की, हमें भी अपने कामों में खुद पे विश्वास रखना है, सही काम करना है और आगे बढ़ते जाना है। तो ये छोटी छोटी लर्निंग्स जो कि गीता जी से हमें मिलती है, कैसी लगी आपको? मैम बहुत अच्छी लगी। हमें पता ही नहीं था कि गीता जी में इतनी अच्छी अच्छी लर्निंग्स हैं। अगर हमें कभी कोई लाइफ में प्रॉब्लम आई तो आप गीता जी की हेल्प से हमें समझाओगे? हाँ हाँ, बिल्कुल समझाऊंगी। और साथ ही आप चाहो तो अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके साथ बैठ कर के गीता जी की लर्निंग्स को सीख सकते हो, और जो आप खुद भी सीख रहे हो अपने फ्रेंड्स को भी समझा सकते हो। ठीक है, तो कीप लर्निंग और थैंक यू बोलना। हमारी ये जो स्क्रिप्चर्स हैं, इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्क्रिप्चर्स। तो और भी स्क्रिप्चर्स के बारे में और भी प्राचीन ग्रंथों के बारे में
उनकी लर्निंग्स को लेकर के मैं आपके पास आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय। और आपको लगता है कि ये लर्निंग्स बहुत हेल्पफुल है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और डिफाइन की पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये जो सारी लर्निंग्स है और भी बच्चों तक पहुंच सके और उनको हेल्प कर सके। तो अगली लर्निंग के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।